ठीक है, फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या? हाँ, लेंथ। तो आज की क्लास हम लोगों की फिर से पूरी कैलकुलेशन वाली क्लास है, थोड़ी कहानी कम है आज, कन्वर्जन्स वगैरह ज्यादा है, तो वो ध्यान रखोगे। लेंथ को एसआई सिस्टम पे हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, सीरियस सिस्टम में सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स हैं, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच, 12 इंच 1 फुट, 1 मिलीमीटर 10 to the power minus 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 to the power minus 2 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन 10 to the power minus 10 मीटर। और जो एंगस्ट्रॉन यूनिट होती है वो एटॉमिक साइज को मेजर करने की यूनिट होती है। जैसे मेरे पास ये एक एससी वर्मा की बुक है, इसके एक पेज की अगर हमें थिकनेस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम कि एक पेज की थिकनेस कितनी है। इसके लिए स्केल लेंगे और जैसे आप में से किसी ने बताया था कि सर पूरी बुक की थिकनेस निकाल लो एंड इट इज नियरली 1.5 सेंटीमीटर, और बुक में जितने पेजेस हैं नियरली 470 के आसपास पेजेस हैं, तो एक पेज की थिकनेस ऐसे निकल जाएगी क्योंकि 470 पेजेस की थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर है, तो एक पेज की थिकनेस ये निकल के आ गई नियरली दिस। ठीक है ना, तो आपने इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया। तो एटम का जो साइज है वो एंगस्ट्रॉन में मेजर होता है, ये बहुत छोटी यूनिट है। अच्छा, एटम के अंदर भी हम अगर चले जाएं तो क्या मिलेगा? एटम के अंदर और बिल्कुल सेंटर पे क्या मिलता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर आ गए, एटम के अंदर और चले गए हम उसके सेंटर पे तो हमको न्यूक्लियस मिलेगा। और न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से कितना बड़ा होता है? न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से तो 1/10 होता है क्या? 1/10 में नहीं बेटा, अगर मान लिया पूरा व्हाइट बोर्ड एटम है ना, अगर ये पूरा व्हाइट बोर्ड एटम है तो ये जो डॉट मैंने बना दिया यहाँ पे, ये क्या बन गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। पूरा व्हाइट बोर्ड अगर एटम है तो ये डॉट न्यूक्लियस है। अब इमेजिन कर लो क्या है उसका, है ना, लगभग 10 to the power 5 का डिफरेंस है, 10 to the power 5 टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस एटम से, 10 to the power 5 टाइम्स। तो एंगस्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के साइज को लिखने के लिए एंगस्ट्रॉन की प्रॉपर यूनिट नहीं है, कुछ और नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। अच्छा, एक और है, अगर आपको धागे की थिकनेस मेजर करनी है ना, धागे की थिकनेस मेजर करनी कैसे करोगे? धागे की थिकनेस, हेलो, किसी धागे की थिकनेस मेजर करनी है कैसे करोगे? हेलो, बताओ जरा, धागे की थिकनेस अगर आपको मेजर करनी घर पे बिना लेबोरेटरी के, कैसे मेजर करोगे? बताओ भाई, धागे की थिकनेस अगर आपको निकालना बिना लेबोरेटरी के कैसे निकालोगे? थोड़ा लॉजिक लगाओ, अभी आंसर भी दिए थे तुम लोगों ने। कैसे निकालोगे बताओ जरा, थोड़ा सोच के। धागे की थिकनेस बिना लेबोरेटरी के घर में रफली कितना निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? सोचो, धागे की पूरे थिकनेस बंडल के साइज से डिवाइड कर देंगे। क्या बेटा? पूरे बंडल के साइज से डिवाइड। नहीं, बंडल का साइज तो कुछ इस तरह का, क्या करो, स्केल है घर में सभी के पास है स्केल, ठीक है, ये देख क्या करता हूँ मैं, धागे को ऐसा लपेटो स्केल पे, ये ऐसा लपेटते जाओ फिर, और इसको एंड टू एंड लपेटते जाना है ऐसा, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। यस सर। ये ऐसा बिल्कुल चिपका देना इनको आपस में, और इतने लपेट लेना कि 0 सेंटीमीटर से चालू करके कहां तक ले लेना? 1 सेंटीमीटर तक लपेट लेना, बराबर है? अब उसके बाद क्या करोगे बताओ? तो जितने भी नंबर ऑफ वो फोल्ड्स होंगे उसे मतलब डिवाइड कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, जितने जितने बार आपने उसको लपेटा, जितने लूप आपने लपेटा है, जैसे 1 सेंटीमीटर में मान लो 20 लपेटे आए उसके, है ना, तो क्या कर दोगे? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20, बराबर है?
अरे समझ गए कि नहीं? यस समझ गए या नहीं? बोलो जल्दी से। अरे बोलो भाई कुछ। यस सर। यही फिजिक्स है, ये समझ लो। मेजरमेंट यही है, मेजरमेंट यही है ना। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा एक्यूरेसी पे, बट एक हम आइडिया लगा लेते हैं आराम से, और काफी हद तक करेक्ट आइडिया लगा पाते हैं। कैन यू मेजर बाय द सेम मेथड द थिकनेस ऑफ योर हेयर? हमारे बाल की थिकनेस को भी मेजर कर सकते हो इसी तरह से कि नहीं? कर सकते हो, घर पे ही कर सकते हो, कोई लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं उसके लिए, आपको घर पे ही कर सकते हो। तो फिजिक्स आपके घर पे ही है, ध्यान रखना, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं फिजिक्स के लिए, अपने आसपास ही है, सराउंडिंग है। तो समझ गए धागे की थिकनेस कैसे निकालना है, बुक के पेज की थिकनेस कैसे निकालना है ना? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 2 पे आते हैं। ले लिया? यस सर। तो यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स यूज करे जाते हैं, वो प्रीफिक्स मैं लिख रहा हूँ, और वो हमारे लिए अभी बहुत काम में आने वाले हैं, है ना, मेजरमेंट में। तो पेज नंबर 2, सम प्रीफिक्सेस यूज्ड। जैसे स्टार्ट अगर हम लोग कर दें, जो प्रीफिक्स हैं, 10 टू द पावर 0 मतलब 1, इसके ऊपर चलते 10 टू द पावर 3 को बोला जाता है किलो, सिंबल होता है कैपिटल के। फिर और इसके ऊपर चले गए, पावर 3 और बढ़ा दिए, 10 टू द पावर 6, इसको बोला जाता मेगा, सिंबल कैपिटल एन, मेगा सिंबल कैपिटल एन, पावर 3 में बढ़ा रहे। फिर और बढ़ा दिए, 10 टू द पावर अगर हमने 9 ले लिया तो दैट इज कॉल्ड गीगा, सिंबल कैपिटल जी। 10 टू द पावर 12 अगर ले लिया दैट इज कॉल्ड टेरा। यहां तक सुन रहे हैं तुम लोग, है ना? जो कंप्यूटर की मेमोरी है, लैपटॉप की मेमोरी है, वो टेराबाइट वगैरह सुन रहे हो कि नहीं? तो ये 10 की पावर 12 में आप पहुंच गए। इसके और ऊपर भी है, मैं नहीं बता रहा हूँ, उतना याद रखो। और ऊपर भी आप लोग बुक में ढूंढो कि इसके ऊपर और क्या है, उसके और नीचे क्या है। मैं कुछ लिमिटेड बता रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आपको बुक से ढूंढना है, ठीक है ना? ये आपका होमवर्क है। फिर ऐसे नीचे गए पावर में, 10 टू द पावर -3 अगर आए तो दैट इज कॉल्ड मिली, दैट इज कॉल्ड मिली, और सिंबल होता है स्मॉल एम। 10 टू द पावर -6 गए, माइक्रो, माइक्रो, एंड द सिंबल इज म्यू। और नीचे गए 10 टू द पावर -12, ओ सॉरी नैनो, दैट इज नैनो, सिंबल एन। और नीचे चले गए पाइको, द पावर -12, पिको, दैट इज कॉल्ड पिको, ठीक है? और नीचे चले गए 10 टू द पावर -15, फेम्टो, सिंबल स्मॉल एम, ठीक है? फेम्टो, दैट इज कॉल्ड एफ, सिंबल इज स्मॉल एफ। पिको के लिए सिंबल होता है स्मॉल पी। तो इनका यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना? इनका यूज कैसे होता है, ये जो प्रीफिक्सेस मैंने यहाँ पे लिखा है, इनका यूज कैसे करना है, इन प्रीफिक्सेस का, ठीक है? इन प्रीफिक्सेस का यूज कैसे करते हैं? इन प्रीफिक्सेस का यूज आप बहुत सारी जगह पे करते हैं, ठीक है? ये कैसे यूज में आते हैं देखो यहाँ पे। जैसे मान लो मुझे कोई डेटा लिखना है, जैसे जनरली आप लोग जैसे मोबाइल पे आप रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें डेटा मिलता है ना, कुछ ऐसा कि पर डे इतना जीबी मिल रहा है, मिलता है ना? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो आपको जो डेटा मिल रहा है पर डे 2 जीबी का डेटा मिल रहा है, तो ये 2 जीबी का मतलब क्या है? 2 जीबी गीगाबाइट, गीगाबाइट। 2 जीबी मतलब हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर, गीगा मतलब होता है 9, एंड बाइट, 1 बाइट एक छोटी यूनिट होती है इसको मेजरमेंट करने की, डिजिटल नंबर या मेमोरी को आप समझ लो, उसको मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है? आप ऐसे समझ लो जैसे ABCD है, तो A एक अकेला हो गया, B एक अकेला हो गया, C एक अकेला हो गया, सबसे छोटी यूनिट होगी, है ना? उसको आप तोड़ नहीं रहे। तो वैसे ही जो बाइट होती है वो मेमोरी के लिए एक सबसे छोटी यूनिट है उसके मेजरमेंट के लिए। तो मैं बता दूं, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उसमें 1 बाइट का मतलब क्या होता है? 1 बाइट मतलब होता है आइदर 0 और 1, दैट इज कॉल्ड
1 बाइट, या तो 0 या 1, उसको 1 बाइट बोलते हैं, ठीक है ना। और जो भी लेटर है उनके लिए एक स्पेसिफिक बाइट होती है, जैसे एक सिंबल के लिए स्पेसिफिक बाइट बनती है, 1 के लिए अलग होती है, 2 के लिए अलग होती है। वो पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बस एक यूनिट बता दिया तुमको, ठीक है ना। तो 2 GB मतलब 10 टू द पावर 9 बाइट। फिर अब MB की अगर मैं बात करूं, जैसे 500 MB, इसका मतलब क्या होगा? 500 MB का मतलब 500 MB मेगाबाइट। मेगाबाइट। तो मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 बाइट। 500 into 10 to the power 6, हाँ 500 into 10 to the power 6 बाइट हो जाएगी, ठीक है ना। चलो और थोड़े छोटे पे आते हैं। अभी जैसे अगर हम टैबलेट की बात करें, जैसे मान लो ये क्रोसिन टैबलेट है, दिस इज क्रोसिन टैबलेट। क्रोसिन टैबलेट मान लो लिखा हुआ 500 mg, होती कि नहीं होती? क्रोसिन टैबलेट है 500 mg, इसका मतलब क्या हुआ? 500 mg का मतलब मिलीग्राम। 500 into 10 to the power minus 3 gram. तो दैट इज इक्वल टू 500 मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस, फिर ग्राम, केजी में नहीं, ठीक है, ग्राम में। और अगर आप इस 0 को हटाओगे और ये 3 को भी हटा दोगे यहाँ से, तो इट इज 0.5 ग्राम है बेसिकली। 0.5 gram. यस, इट इज 0.5 ग्राम। तो 500 mg मतलब 0.5 ग्राम। तो जनरली जो टैबलेट्स वगैरह होती है वो mg में दी जाती है कि कितने ग्राम की, फिर उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, ठीक है, समझ गए। अब जैसे अगर हम डिस्टेंस को लिखें, जैसे मैंने लिखा 4.5 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? 4.5 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 4.5 into 10 to the power 3 meter. हाँ, इट इज 4.5 into 10 to the power 3 मीटर। तो ये प्रीफिक्स का यूज होता है, ये प्रीफिक्स के यूज ऐसे करना है, समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? तो ये इन प्रीफिक्स का यूज है, आप इस तरह से कर सकते हो, या तो आप इसको ये समझ गए इतना आप लोग? तो ये जो हमने प्रीफिक्सेस लिखे हैं, इन प्रीफिक्सेस का यूज क्या है ना, कि टेरा कहाँ यूज करना है, किलो कहाँ यूज करना है, मिली कहाँ यूज करना है। जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है 15 mm, तो ये 15 mm का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15 mm? Millimeter. 10 to the power minus 3. मिलीमीटर, एंड इट इज 15 into 10 to the power minus 3 मीटर। ये इसका मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रीफिक्स है, पहला वाला जो टर्म है वो मिली के लिए, ये दूसरा वाला टर्म है मीटर के लिए, है ना, मिलीमीटर। और जैसे मान लो मैंने 20 मिली सेकेंड लिख दिया, ये ms, तो ये 20 मिली सेकेंड है, 20 मिली सेकेंड 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड, ठीक है, ये 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। तो ये इनका यूज ऐसे होता है प्रीफिक्सेस का। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी? हेलो, कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। हाँ, तो ये प्रीफिक्स का यूज समझ गए कैसे करना है? इन प्रीफिक्स का यूज समझ गए कैसे करना है? यस सर। ओके, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया? स्क्रीनशॉट लेके हो गया? यस सर। नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज नंबर 4। चलो अभी आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे।
तो जो न्यूक्लियस होता है उसके साइज को किस में मेजर करते हैं? न्यूक्लियस साइज को किस में मेजर करते हैं? पाइकोमीटर। नहीं, फर्मी मीटर। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस मेजर किया जाता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इन FM, फर्मी मीटर 10 टू द पावर -15 मीटर का ऑर्डर होता है। और साइज ऑफ एटम आइदर एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर 10 टू द पावर -10 मीटर, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख दो यहाँ पे, नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है। और जनरली जो वेवलेंथ वगैरह आप लोगों ने पढ़ा है, वेवलेंथ पढ़ा ना, जैसे विजिबल रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो कहां से कहां तक मानी जाती है? विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ, या तो आप उसको नैनोमीटर में लिखोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूं वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन मतलब कहां से कहां तक? पिकोमीटर। हाँ, तो जो विबग्योर, इसको लगभग आप 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक माना जाता है। या नैनोमीटर में अगर देखोगे तो एक जीरो कम होता है नैनोमीटर में, इट इज 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं और एंगस्ट्रॉम में भी लिखा जा सकता है। तो जो साइज ऑफ एटम होता है बेसिकली एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में, साइज ऑफ एटम मतलब समझ गए कि नहीं? जैसे ये पूरा एटम आपने ले लिया और जो न्यूक्लियस रहेगा वो बिल्कुल छोटा सा रहेगा, बिल्कुल इतना सा, है ना? न्यूक्लियस एंड वैलेंस चार्ज। हाँ, जिसमें पूरा पॉजिटिव, ये बिल्कुल छोटा सा, अभी यहाँ पे थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है ये, बट इतना बड़ा भी नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा होता है। और जिसमें पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहता है, पूरा की पूरा। ठीक है, और बाकी जो नेगेटिव चार्ज है ये बाहर रहते हैं। दिस इज द एटम। तो एटम का साइज मतलब ये वाला हो गया आपका, दिस इज द साइज ऑफ एटम। ठीक है, और न्यूक्लियस मतलब ये हो गया। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन फर्मीमीटर एंड द साइज ऑफ एटम्स इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम और इन नैनोमीटर। और ये जो हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम की, जैसे ये कोई वेव है मान लो, है ना, विजिबल रे की, दिस इज एनी वेवलेंथ ऑफ विजिबल रे। तो दो क्रिस्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ आपकी इसमें मेजर की जाती, दिस इज देयर एप्रोप्रिएट यूनिट। बात समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। तो हमने न्यूक्लियस का साइज भी देखा, फिर एटम में आ गए, फिर और बड़े में आ गए, फिर बुक की थिकनेस में आ गए, पेज की थिकनेस में आ गए, और कहां तक चले गए हम? बुक की अगर हमें लेंथ और ब्रेथ अगर देखना बुक की, तो किस में मेजर करोगे आप? विच इज एप्रोप्रिएट यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर या इंच बोल सकते हो, है ना, सेंटीमीटर या इंच। अगर कमरे का साइज हमें देखना है तो कौन सी ज्यादा बढ़िया यूनिट होती है, एप्रोप्रिएट यूनिट कौन सी होती है? फीट होती है या फिर मीटर होती है, बराबर है। जनरली हम कमरे का साइज अगर बात करते हैं तो डेली उसमें हम लोग उसको फीट में मेजर करते हैं, रूटीन में जो है ना। थोड़ा और डिस्टेंस हम लोग बड़ा डिस्टेंस ले लें तो फिर एप्रोप्रिएट यूनिट कौन सी हो जाती है? मीटर हो जाती है। जैसे आपके घर से जो पड़ोस में जो किराने की दुकान है वहां तक का डिस्टेंस हम जनरली किस में बोलते हैं? मीटर में। 100 मीटर दूर है, 200 मीटर दूर है ना। फिर आपके घर से आपका स्कूल का डिस्टेंस अगर बताना तो फिर हम जो प्रॉपर यूनिट बोलते हैं वो किलोमीटर बोल देते हैं। समझ गए कि नहीं? यस सर। अब जैसे नागपुर से वर्धा तक का डिस्टेंस है तो वो भी अब किलोमीटर में हो जाता है, मीटर में नहीं बोलना शुरू करता। आप उसको बोलोगे कि नागपुर से वर्धा का डिस्टेंस इतने सेंटीमीटर है या इतने मिलीमीटर। इज इट प्रॉपर यूनिट और नॉट? नो। नो, है ना? नो। ठीक ना। तो क्या प्रॉपर यूनिट है? दैट इज किलोमीटर इज द किलोमीटर। किलोमीटर। सर ये क्या लिखा है? ये ऐसा है, क्या होता है? मैं समझा नहीं। आई हैव टू रीड द क्वेश्चन।
ठीक है, तो प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए। तो हमने एक, अच्छा A4 साइज क्या होता है? ओके, A4 साइज बेटा वो पेज के साइज के लिए बनाया गया, प्रिंटिंग के लिए। A4 साइज, A3 साइज। A4 साइज पेज मतलब, अरे जो फोटो कॉपी करते हैं ना, वो नॉर्मल जो फोटो कॉपी करते हैं, नॉर्मल जो पेज आता है ना, दैट इज ऑफ A4। और एक तरफ उसकी लेंथ ज्यादा हो जाती है तो ब्रेथ थोड़ी सी कम रहती है, दैट इज A3। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि क्या है ये। तो हमने मेजरमेंट, लेंथ के मेजरमेंट में, साइज के मेजरमेंट में हम बिल्कुल न्यूक्लियस से चालू करके बुक, कॉपी, रूम, फिर आपके पड़ोस की किराना दुकान, फिर आपने नागपुर से वर्धा या नागपुर से अमरावती, नागपुर से मुंबई, ये सब हो गया अपना। तो ये सब किस में आ गए? किलोमीटर में आ गए। अब चलो भाई, यहां से हमको अब मून पे जाना है या मार्स पे जाना है या यहां से सन तक जाना है, तो अब क्या ये यूनिट अप्रोप्रिएट है? नो सर। नहीं है, है ना? या हमारे सोलर सिस्टम से हमको अब दूसरे सोलर सिस्टम पे जाना है, या हमारा जो सन स्टार है वहां से कोई नियरेस्ट जो स्टार है सन के पास का, वहां तक का अगर डिस्टेंस मेजर करना है, तो अब ये जो यूनिट है ये प्रॉपर नहीं है। इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा? थोड़ी और नई यूनिट के बारे में सोचना है। ठीक है, ऐसा यूनिट इज स्टिल मीटर, ध्यान रखना। लेकिन ये सब जो यूनिट है ये पॉपुलर यूनिट है जो यूज की जाती है मेजरमेंट में। ऐसा यूनिट इज मीटर। तो अब लार्ज डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए जैसे आपको सन तक का डिस्टेंस मेजर करना है कि भाई अर्थ से सन तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये कैसे मेजर करोगे? ठीक है, क्या यूनिट है? तो चलो आते हैं हम अगले पेज पे। स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में क्या रिलेशन है? अच्छा, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में क्या रिलेशनशिप है? चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे फटाफट क्या रिलेशनशिप बन रही है। 1 एंगस्ट्रॉम कितना आ रहा है? 1 एंगस्ट्रॉम होगा 10 टू द पावर -10 मीटर डिवाइडेड बाय 1 नैनोमीटर कर दो। 1 नैनोमीटर कितना हो रहा है? 10 टू द पावर -9 मीटर। -9। हाँ, तो अगर मैंने इनको डिवाइड कर दिया तो ये सॉल्व करने पे कितना? 1 m -1 10 to the power 1/10। मीटर से मीटर कट जाएगा, 1/10 बचेगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। 10 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 नैनोमीटर आ गया ना? यस सर। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। हाँ ओके, क्लियर हो गया अभी? चलो स्क्रीनशॉट ले लो अभी। हाँ, बट ये 4th नंबर का ही पेज है, वो बस कन्वर्जन बताया था मैंने। अगले पेज पे जाएंगे हम लोग। तो अब लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट पे आते हैं, पेज नंबर 5 में। मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, उनके लिए कुछ अलग यूनिट है। तो नेक्स्ट है अपना अभी मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस है ना? मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस हम बोले ज्यादा बढ़िया है यहाँ पे। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? कुछ आइडिया, रफ आइडिया सोचो। रस्सी लगाएंगे क्या वहां से वहां तक? टेप लगाएंगे क्या? नो सर। फिर कैसे मेजर करेंगे सन से अर्थ तक का डिस्टेंस? कोई और इनडायरेक्ट तरीका? अच्छा, साइंटिस्टों ने एक चीज पता लग गया। सर वो लाइट को कितना टाइम लगता है? हाँ, लाइट को कितना टाइम लगता है, साइंटिस्टों ने ये पता लगाया है ना। अच्छा चलो बताओ, सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? सर नियरली 3 सेकंड। कितना? नियरली 3 सेकंड। 3 सेकंड? हाँ सर। 8 सेकंड। 8 सेकंड में नहीं, 8 मिनट कुछ सेकंड होते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड। ये एवरेज है ना?
हाँ क्या, ये मान लो सन है, सन से अर्थ तक को लाइट को आने में कितना टाइम लगता है, ये सन है और ये यहाँ पे अर्थ बना दिया मैंने। अगर यहां से लाइट चली तो कितनी देर में पहुंचती लाइट यहां से यहाँ तक? 500 सेकेंड। 500 सेकेंड, यस वेरी गुड। तो यहां से अगर लाइट चलती है तो ये लाइट सन से अर्थ तक आने पे कितना टाइम लेती है? दिस इज द लाइट। कितना टाइम लेती बेटा लाइट यहाँ पे लगती 8 minutes 20 seconds. 8.3 minutes. सीधा सीधा याद रखो 8 500 minutes 20 सेकंड। seconds. 500 सेकंड इज मोर एप्रोप्रिएट टू लर्न। याद रखना 500 सेकंड आसान होता है याद रखना, है ना। 500 सेकंड लगते हैं और इसको अगर तुम मिनट में और इसमें कन्वर्ट करके देखोगे तो इट इज नियरली 8 minutes and 20 seconds. 20 seconds. It is exact time or average time? Average. Average. हाँ, क्योंकि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत बदलता है ना, बराबर है कि नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ नहीं है। तो ये एवरेज टाइम है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट टाइम, इट इज एवरेज टाइम। हाँ, अब इसमें ये भी नहीं है कि 500 सेकंड में 510 सेकंड और हो जाएंगे या 490 सेकंड होंगे, इतने का फर्क नहीं है। हार्डली 0.1 सेकंड का फर्क है ना, और उससे भी कम का फर्क है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? लाइट कितनी स्पीड से चल रही है यहाँ पे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट is c is equals to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब अगर यहां से कोई पल्स चालू हुई लाइट की, ये एक पल्स यहां से जनरेट हुई तो यहाँ पे अर्थ तक कितनी देर में पहुंच जाएगी ये पल्स? लाइट की कोई पल्स चालू हुई, स्टार्ट हुई यहां से, तो अर्थ तक कितनी देर में पहुंचेगी? एवरेज 500 सेकंड में पहुंचेगी। समझ गए कि नहीं? Yes. तो अब एवरेज डिस्टेंस कितना हो गया सन और अर्थ के बीच का? व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस? डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं हम? बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही। स्पीड इनटू टाइम आपने बचपन में ही पढ़ा, ये पहले पढ़े कि नहीं? पहले कब से पढ़ते आ रहे हैं स्पीड इनटू टाइम? शायद 4th 5th क्लास में इंट्रोड्यूस हो गया स्पीड की कॉन्सेप्ट, है ना, 5th क्लास से, बराबर है कि नहीं? स्पीड की जो कॉन्सेप्ट है वो 5th क्लास से इंट्रोड्यूस है, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लग रही। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। समझ गया बेटा? या स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो। तो स्पीड ऑफ लाइट इज 15 × 10⁻10 मीटर। 3 × 10⁸ मीटर इनटू 500 सेकंड। इसमें सेकंड से सेकंड वाला टर्म कट गया एंड द आंसर इज 1500 × 10⁸ मीटर। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिख दोगे तो 1.5 × 10⁻11 मीटर। समझ गए? यस सर। हाँ, 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब इसमें बहुत सारी बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है कि इतने लाख किलोमीटर है, इतना ये है वो है, बट ये साइंटिफिक नोटेशन में सबसे आसान होता है लर्न करना। ठीक है ना, कि कितना है। और इस डिस्टेंस को अर्थ और सन के बीच के एवरेज डिस्टेंस को कितना माना गया है? तो यहां पे मैं लिख दूं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ दैट इज कॉल्ड 1 AU। AU का मतलब है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो AU का फुल फॉर्म क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल आ गया बताओ जरा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.5 10⁻11 मीटर। दैट इज द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ गए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट बेटा इस पे? No, sir. No, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। समझ गए ना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है ना? यस सर। आगे बढ़ेंगे अब, अगले पेज पे आएंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए ना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। अब ऐसे एक और यूनिट है लाइट ईयर, ये भी बहुत बड़ी यूनिट है, लाइट ईयर। नेक्स्ट पेज नंबर 6, अगली यूनिट है लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर हियर? लाइट ईयर सिंबल हो गया Distance travel in 1 year at the speed of light. हाँ, लाइट ईयर का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। इन वैक्यूम और इन एयर आप बोल सकते हो, बट एयर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एयर तो बस हमारे इस अर्थ की सराउंडिंग तक है, और वो भी लगभग 400-500 किलोमीटर तक है। तो चलो कन्वर्ट करके देखते हैं 1 लाइट ईयर कितना है। तो 1 लाइट 9.5 into 10 to the power 12 kilometers. स्पीड इनटू टाइम, फिर से यही करोगे। लाइट ईयर इज c इनटू t, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इनटू 1 ईयर, एक साल है ना। अब एक साल को सेकंड में कन्वर्ट करो, 365 डेज 24 आवर 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया। और एक चीज बताऊं मैं, एक साल में कितने सेकंड होते हैं ये फिगर आप लोग याद रखो, कुछ छोटी छोटी बातें हैं ये याद रखो आगे के लिए, है ना? ठीक है, ये बहुत काम में आती हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 24 आवर इंटू 3600। एक दिन में कितने सेकंड हो गए बताओ जरा, मल्टीप्लाई करके बताओ। एक दिन में 86400। यस, 86400 सेकंड, बराबर है 86400 सेकंड। तो एक साल में कितने होंगे बेटा 1 ईयर में? ये डायरेक्ट याद 3.154 इलेक्ट्रॉन प्लस 86400 साइंटिफिक नोटेशन में बताना जरा, साइंटिफिक नोटेशन में बताना थोड़ा। हाँ, और मैं ट्रिक बता रहा हूँ फिर यहाँ पे इसको याद रखने की कि इसको कैसे याद रखते हैं, वो ट्रिक बनेगी यहाँ पे, ठीक है? एक ट्रिक बन जाएगी यहाँ पे, एंड दैट इज 365 into 86 and then 400. It is 3.15 into 10 to the power how many zeros? 7 zero. देखो हाँ, +7। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। एंड एक साल में कितने सेकंड हो रहे हैं? 3.15 into 10 to the power 7 सेकंड। कुछ रिलेशनशिप आ रही कि इसको इस तरह से याद रख सके अपन, है ना? बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े, डायरेक्ट याद रख सके अपन। कर सकते हैं कि नहीं है सर? यस सर। यस सर। यहाँ पे तो हमें इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखना, हमें क्या कर देना 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इंटू एक साल में कितने सेकंड हो गए? 3.15 10 to the power 7 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, एंड द आंसर इज 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 9.45 8 7 कितना हो गया? 15 मीटर। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कौन बड़ा है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना था आंसर? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का 1.5 into 10 to the power 11. 1.5 into 10 to the power 11 मीटर।
हाँ, तो विच वन इज ग्रेटर यूनिट, लाइट ईयर बड़ी है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बड़ी है? लाइट ईयर। लाइट ईयर बड़ी यूनिट है ना। एक साल में लाइट इतना डिस्टेंस चल लेती है। तो अर्थ के जो सॉरी हमारे अर्थ से सबसे पास का जो स्टार है वो कौन सा है, पता है कि नहीं? मून। सन के अलावा मून स्टार है, सन को छोड़ दिया जाए, सन तो हमारा पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। उसके बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, सुना है कि नहीं सुना? हाँ, यस सर। लगभग 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 कितना डिस्टेंस है अल्फा सेंचुरी का अर्थ से? लगभग लगभग कितना डिस्टेंस? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बेटा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल तो सन के बराबर हो गया। सन से उसके अलावा हमें देखना ना यहाँ पे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो आपका सन का हो गया बेटा, ठीक है? हेलो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो आपका सन का डिस्टेंस हो गया। हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो सन का डिस्टेंस हो गया। यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अल्फा सेंचुरी है वो कितने डिस्टेंस पे हमारे अर्थ से? लगभग लगभग, थोड़ा ध्यान सोचो थोड़ा सा। चलो मैं 4.367 लाइट। कितना? 4.37 लाइट ईयर। 4 पॉइंट कितने लाइट ईयर बोले? कितना? 4.367 लाइट ईयर्स। अच्छा ठीक है, लुक एट हियर, मैंने एक स्क्रीन शेयर लिया है, दैट इज एनसीईआरटी बुक, और इसमें ये पढ़ना यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट में एक आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ये कुछ कन्वर्जन है। पार्सेक की डेफिनेशन है यहाँ पे, ये देखो, ये पढ़ना 2.20 द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर अवे। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म ऑफ पार्सेक, वो अभी सीखेंगे हम लोग। हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार नेम्ड अल्फा सेंचुरी so when viewed from the two location of Earth 6 months apart in this orbit around the sun। तो ये एक स्टार है बेटा, एक और है शायद, कुछ और नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट एक अल्फा सेंचुरी एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है? समझ गए? नियरेस्ट स्टार बोला ये है ना, नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम 4.29 लाइट ईयर। डिस्टेंस है क्या बेटा? ये एवरेज डिस्टेंस है ना? हाँ, एवरेज डिस्टेंस। इसका मतलब समझे तुम लोग? कुछ इमेजिन किए? 4.29 लाइट ईयर का मतलब यहां से तुमने अगर टॉर्च जलाए या कोई सिग्नल भेजे तो कितने दिन में पहुंचेगा वहां तक? कितने दिन में, कितने साल लग जाएंगे? 4.29 ईयर लग जाएंगे। समझ गए कि नहीं? यस। और फिर वहां से वो लोग सिग्नल भेजेंगे तो हमारी अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा? इतनी टाइम और लगेगा। मतलब समझ गए? कितने साल लग गए? 8-9 साल लग गए बस एक बार यहाँ से सिग्नल गया और वहां से यहाँ तक आने पे। या फिर ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास एक सुपर प्लेन है और यहाँ से तुमने सुपर जेट है या सुपर रॉकेट है ना, जिसका ईंधन खत्म नहीं होता है, उस पे आप बैठ गए तो अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा आपको? लाइट की स्पीड से चलोगे तो, वैसे तो पॉसिबल नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चले, मतलब आपको एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, वैसे ही नहीं जा पाओगे आप। तो यहां से आपको अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 4.29 ईयर्स। 9 लाइट ईयर लाइट ईयर नहीं, ईयर लगेंगे, है ना? इतना साल लग जाएंगे और वापस आने में और इतना। तो एक बार जाने और वापस आने में 10 साल गुजर जाएंगे आपके, लगभग लगभग 8 से 9 साल हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ सर।
तो ये तो सबसे पास का स्टार है। तो अब तुम यूनिवर्स की वास्टनेस सोचो, कितना वास्ट यूनिवर्स है। जो हमसे सबसे पास का स्टार है वो इतना दूर है ना। तो आप यूनिवर्स की वास्टनेस सोचो कि कितना वास्ट है हमारा यूनिवर्स। वास्ट मतलब समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा, लेजर लाइट की स्पीड लाइट के कंप्रेशन में कितनी कम रहेगी? बेटा लेजर लाइट की स्पीड और इसकी स्पीड जो है ना, लाइट की स्पीड एक ही है। लेजर लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, तो दोनों की स्पीड सेम होती है। ठीक है आयुष? ओके सर। जवाब मिल गया? आप ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक नई यूनिट पढ़ेंगे, दैट इज पार्सेक, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो समझ में आया बेटा आप लोगों को? कोई डाउट इस पे? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके।